हेलो दोस्तों, आप सभी का जेएसएससी क्लासेस में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग झारखंड पुलिस 2024 के लिए शिवांगन पब्लिकेशन का पेपर 2 का हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 देखने जा रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग इस बुक से 3 सेट कर चुके हैं। ओके, तो प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखे तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। और झारखंड पुलिस का और भी जीके जीएस और हिंदी व्याकरण का बहुत सारा वीडियो अपलोड किया जा चुका है, सभी का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप लोग ज़रूर से ज़रूर वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप लोग पेपर 1 में नागपुरी रखे हैं तो नागपुरी का कंप्लीट सिलेबस मेरे चैनल पे पढ़ाया हुआ है। मंजर 2 का हो गया, नागपुरी ग्रामर हो गया, नागपुरी लोक साहित्य हो गया, सभी कुछ पढ़ाया हुआ है। आप लोग वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, और आज से ही मैं आप लोग के लिए मैथ का भी क्लास शुरू करने वाला था, लेकिन बारिश की वजह से नहीं कर पाया क्योंकि नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। लेकिन उम्मीद है कि कल से आप लोग को मैथ का भी क्लास मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। पेपर 2 का ये सेट है। पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और आप लोग किस तरह का वीडियो चाहते हैं ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है कि मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, तो इसमें कौन सा काल है ये पूछा जा रहा है। तो ये तो पहला बात है कि आप वर्तमान काल का पता चल रहा है इससे, लेकिन कौन सा होगा तो पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, पूर्ण वर्तमान काल होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है। आपको वाच्य पूछा जा रहा है, ठीक है। और वाच्य से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है कि वाच्य का कितना भेद होता है। 3 भेद होता है, याद कर लीजिएगा कौन कौन सा है। तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कौन सा वाच्य है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा कर्मवाच्य। क्यों होगा तो देखिए, पुस्तक कर्म है पहला बात, ठीक है। अब देखिए, अब क्रिया देखिए पढ़ी जाती है, तो ये कर्म के अनुसार है। कर्म, पुस्तक जो है आपका स्त्रीलिंग है, तो देखिए क्रिया भी स्त्रीलिंग है। यहाँ पे अगर आप पत्र कर दीजिएगा, पत्र, तो ये क्या है, पत्र पुल्लिंग है, तो ये बदल जाएगा, पत्र पढ़ा जाता है, ऐसे हो जाएगा। तो कर्म के अनुसार जहाँ पे क्रिया होता है वहाँ पे कर्मवाच्य होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपि की आवश्यकता होती है, लिपि की आवश्यकता क्यों होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, भाषा लिखने में। नेक्स्ट आपका, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, अगर सिर्फ आपसे लघुत्तम इकाई बोला जाता है तो ध्वनि वर्ण होता है, लेकिन सार्थक लघुत्तम इकाई जो होता है ये क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, शब्द। सार्थक लघुत्तम इकाई, ये आपको जानना जरूरी है, तो शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता है। जो विकल्प दिया हुआ है उसमें से स्त्रीलिंग में कौन नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सप्ताह, महीना, ये पुल्लिंग शब्द हैं। ओके, बाकी सभी जैसे गंगा, यमुना, आँख, नाक, पंजाबी, बंगाली, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। नेक्स्ट है आपका, लड़के ने रमेश को मारा, इस वाक्य में लड़के हैं, लड़के ने रमेश को मारा, इस वाक्य में लड़का क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, एक वचन होगा। लड़कों ने रमेश को मारा ऐसे रहता तो फिर बहुवचन होता है, तो यहाँ पे लड़के क्या है, ये एक का बोध हो रहा है ना, इसलिए एक वचन होगा। नेक्स्ट, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे, ये जो शब्द देख रहे हैं ये किस प्रकार का सर्वनाम है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, उत्तम पुरुष। सर्वनाम का 6 भेद होता है, उसमें से एक भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष भेद होता है। ठीक है, तो उत्तम पुरुष जो बोलता है उसके लिए प्रयुक्त होता है उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष जो सामने है, जिसके जो आपका बात को सुन रहा है, उसके लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है। और अन्य पुरुष जब किसी अन्य का बात हो रहा होता है तो उसी को अन्य पुरुष बोला जाता है। 8 है आपका, उत्साह शब्द का विशेषण होगा। तो उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा, उत्साहित।
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। सेंटेंस आपका बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। वाक्य में क्रिया का भेद पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सकर्मक क्रिया पुस्तकालय। नेक्स्ट, लड़के पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? लड़के पेड़ से गिरा, यहाँ अलग होने का बोध हो रहा है और जहाँ पे अलग होने का बोध होता है वहाँ पे होता है अपादान कारक, इसलिए 10 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कल एक जो सेंटेंस आया था उसमें हम ये भी बताए थे कि जहाँ तुलना का बोध होता है वहाँ पे भी अपादान कारक होता है। तो ये सब चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये सबको हल्के में आप लोग मत लीजिएगा, यही सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आजकल क्या हो रहा है मैं आपको बता दूं कि जो भी एग्ज़ाम हो रहा है ना, तो उसमें जो क्वेश्चन सेट करने वाले होते हैं लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं। जो भी मॉडल सेट, प्रैक्टिस सेट वगैरह होते हैं उन्हीं सब से उससे रिलेटेड क्वेश्चन को उठा लेते हैं और क्वेश्चन सेट कर देते हैं। तो इन सब चीज़ को हल्का में मत लीजिएगा, जो भी बता रहे हैं अच्छे से नोट डाउन करते जाइए, समझते जाइए। जहाँ नहीं समझ में आता है कमेंट करके बताइए। ठीक है, क्योंकि यही सब प्रश्न पूछा जाएगा, फिर आपसे गलती हो जाएगा, फिर आप लोग नौकरी से चूक जाइएगा। तो ज़रूरी है फोकस होकर के सुनते जाइए। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। भूतकाल का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। राम घर गया था, है ना। भूतकाल मतलब जो क्रिया समाप्त हो चुका है। मैं जाता हूँ, ये तो वर्तमान हो गया। वह आ रहा है, ये भी वर्तमान हो गया। वह पुस्तक पढ़ेगा, तो ये तो भविष्य काल हो गया, है ना। नेक्स्ट, मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा। सेंटेंस दे दिया मैं खाता हूँ, आपको पूछ रहा है कि इसका कर्मवाच्य रूप क्या होगा। तो कर्मवाच्य में क्या होता है ना कि कोई भी काम होता है, जैसे कोई भी सेंटेंस होता है तो उसको से या के द्वारा लगा करके कर्मवाच्य में बदला जाता है। जैसे मैं खाता हूँ तो इसका कर्मवाच्य होगा मुझसे खाया जाता है, मुझसे खाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट, अहेर शब्द का तत्सम रूप है। अहेर शब्द का तत्सम रूप पूछा जा रहा, ऑप्शन नंबर डी होगा आखेट। ससुर का तत्सम रूप, तो इसका करेक्ट आंसर होगा श्वशुर। ठीक है, श्वशुर। नेक्स्ट आपका 15 है, विरध का पर्यायवाची है। विरध तो इसका पहले अर्थ जानना पड़ेगा, तब तो आप लोग पर्यायवाची मतलब कर पाइएगा। तो विरध मतलब होता है जो फेमस है, जो जिसका बड़ा नाम है, उसी को लिए विरध बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यश या ख्याति? ख्याति मतलब भी तो होता है फेमस होना, प्रसिद्धि, है ना, प्रसिद्धि प्राप्त करना। तो विरध का पर्यायवाची है यश, ख्याति, यही सब है। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर से ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट है आपका उत्तम का विलोम है। उत्तम का विलोम पूछा जा रहा है। तो उत्तम का अर्थ क्या होता है? अच्छा हो गया या श्रेष्ठ हो गया। जो श्रेष्ठ है, अच्छा है, उसी को बोला जाता है उत्तम। तो उसका विलोम क्या होगा? अधम। अधम मतलब घटिया, नीच। चलिए नेक्स्ट है आपका, मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है? मुकुल शब्द का समानार्थी क्या होगा? तो 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी कली। नेक्स्ट, जो कुछ नहीं जानता है के लिए दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द सही है? जो कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता है, उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग होगा? तो 18 का करेक्ट आंसर होगा अज्ञ या अज्ञानी। जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए, और जो सब कुछ जानता है उसके लिए प्रयोग होता है विज्ञ। चलिए नेक्स्ट, गजगामिनी शब्द के लिए वाक्य है। गजगामिनी शब्द के लिए कौन सा वाक्य है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, हाथी की तरह चलने वाली स्त्री। नेक्स्ट, कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कलई खुलना मुहावरा का सही अर्थ ऑप्शन नंबर सी होगा, भेद प्रकट होना। ट्वेंटी वन है आपका, काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है? तो काकू ये व्यंग्य के रूप में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी।
उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उन्मेष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, उद। ओके। निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है? तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय क्या होता है ये जानना पड़ेगा। ठीक है, पहली बात तो प्रत्यय क्या होता है? जो मूल शब्द के अंत में जुड़ता है। अब तद्धित प्रत्यय क्या होता है? तो तद्धित प्रत्यय जो है ना, ये जो क्रिया शब्द होता है उसको छोड़ करके संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जो जुड़ता है उसी को बोला जाता है तद्धित प्रत्यय। और जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृपालु। ठीक है, कृप प्लस आलू, तो ये आपका हो गया तद्धित प्रत्यय। 24 है आपका, महौषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। महौषध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 24 का? ऑप्शन नंबर ए, महा प्लस औषध, महा प्लस औषध। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा संधि है? संधि का भेद भी पूछ लेगा, तो वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका प्रतिमान में समास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समास का वीडियो मेरा आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं, बहुत ही इसको बहुत ही ढंग से, अच्छे ढंग से एमसीक्यू कराया हुआ है इसका। ठीक है, वर्ण भी, अगर वर्ण वाला टॉपिक आप देख लीजिएगा तो आपका कोई भी हाल में वर्ण टॉपिक से प्रश्न नहीं छूटेगा, इतना अच्छा से कराया हुआ है। यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रतिमान में समास है, तो देखिए यहाँ पे प्रति शब्द जो है ये अव्यय है, प्रति जो है ये अव्यय है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, वाक्य का भेद बताइए। देखिए ये सेंटेंस एक दिया हुआ है कि मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, इस वाक्य में भेद बताइए, वाक्य का भेद। तो वाक्य का भेद दो तरीक़ा से बताया जाता है, एक होता है रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर 3 भेद होता है और अर्थ के आधार पर 8 भेद होता है। ठीक है, रचना के आधार पर जो 3 भेद होता है ये सरल वाक्य, आश्रित वाक्य हो गया, मित्र वाक्य हो गया और संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, रचना के आधार पर। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो ये एक वाक्य है, सरल वाक्य है। ठीक है, और ये एक सरल वाक्य है, और दोनों वाक्य जो एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। जैसे आप पूरा सेंटेंस पढ़िएगा तो मुझे बताओ कि, तो की समाप्त हो रहा है, उसके बाद आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि आगे भी कुछ बोलना ज़रूरी है। तो जहाँ पे आपको फील हो ये ना कि आगे भी कुछ बोलना ज़रूरी है, वहाँ पे मिश्र वाक्य होता है। मिश्र वाक्य मतलब एक सरल वाक्य दूसरे सरल वाक्य पर आश्रित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? त्रुटि किस भाग में ये पूछा जा रहा है। पिताजी मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं हुए। देखिए संतुष्ट तो ये नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कि यहाँ पे आपका एरर है, त्रुटि है, क्योंकि संतुष्ट नहीं होता है बल्कि होता है संतुष्ट, संतुष्ट होता है ना। चलिए नेक्स्ट, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन, तो ये होगा सुषुम्ना। ठीक है, सुषुम्ना। 29 है आपका, वर्णित छंदों में किसका विचार होता है? वर्णित छंदों में किसका विचार होता है? 29 का होगा वर्ण का। नेक्स्ट, उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है? तो उपमा अलंकार में उप का अर्थ होता है तौलना। नेक्स्ट है आपका 31, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ण शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, आकाश नहीं होता है। बाकी वर्ण शब्द का अर्थ रंग भी होता है, जाति भी होता है, अक्षर भी होता है। 32 है आपका, उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? शब्द के आदि में। आदि कहने का मतलब प्रारंभ में, किसी भी शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग का प्रयोग होता है। 32 का ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका
निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है, कौन सा शब्द जो है ये पुल्लिंग नहीं है? तो नकल, बाकी तीनों जो है ये पुल्लिंग शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, तत् प्लस लीन। ठीक है, तत् प्लस लीन। 35 है, इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है? द्विगु समास पूछा जा रहा है, कौन सा है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, चतुर्भुज। ठीक है, देखिए चतुर्भुज शब्द जो है ये बहुब्रीहि समास भी है। क्यों? क्योंकि ये मतलब चतुर्भुज जो होता है ये विष्णु के लिए प्रयोग होता है, भगवान विष्णु के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो जहाँ पे किसी अन्य के लिए बोध होता है ना, वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। अगर यहाँ पे ऑप्शन में सॉरी देखिए द्विगु समास भी रहता, अगर मान लीजिए चतुर्भुज पूछ लेता और द्विगु समास भी ऑप्शन में रहता और आपका बहुब्रीहि समास भी रहता तो आपको बहुब्रीहि टिक करना रहता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लियरली पूछा द्विगु कौन सा है, तो चतुर्भुज हो जाएगा। 36 है आपका, हथियाना में कौन सी क्रिया है? हथियाना शब्द में कौन सी क्रिया है? तो नाम धातु, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित शब्दों में एक अनेकार्थी है, अनेकार्थी शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, गोली। 38 है आपका, अपशकुन का विलोम है, अपशकुन का विलोम पूछा जा रहा है तो इसका क्या होगा? शकुन होगा। ठीक है ना। 39 है, कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? दास का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो सभी में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका, चांद पर थूकना मुहावरे का आशय है, चांद पर थूकना इस मुहावरे का आशय क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सौंदर्य का अनादर करना, सौंदर्य का अनादर करना या कोई भी अच्छा व्यक्ति पर गलत इल्ज़ाम लगाना, ये भी इसका अर्थ है। ठीक है, तो इस तरह से इसका प्रयोग होता है। तो ये हम लोग हिंदी का पोर्शन देखें, टोटल 40 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपका पैसेज से रहेगा जो कि आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग जीके का देखते हैं। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको लगता है कि वाकई मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है देखिए जीके का, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा सीलिंग है? सीलिंग किस देश की मुद्रा है? तो 51 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोमालिया। ठीक है, आपसे राजधानी भी पूछा जाएगा, तो सूडान का राजधानी याद कीजिएगा, खार्तूम है। उसके बाद सेशेल्स, तो इसका राजधानी विक्टोरिया है। सोमालिया का राजधानी कहाँ है? तो मोगाडिशु। और बेलीज का बेल्मोपेन। तो राजधानी से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका, खेल और उसके जन्मदाता देश का गलत युग्म है, गलत युग्म आपसे पूछा जा रहा है। तो 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, शतरंज जो दिया है ये रूस दिया है, जबकि ये शतरंज का भारत में है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? ठीक है, मैकमोहन रेखा जो भारत और चाइना के बीच में है, यह किस राज्य के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में शिमला में ये मैकमोहन रेखा जो निर्धारित किया गया था, यह शिमला में 1914 में किया गया था, याद कर लीजिएगा। ठीक है, कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और चाइना के बीच में। चलिए नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया, उद्देशिका या प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। देखिए पॉलिटी का जो भारतीय जो संविधान है उसका जो स्रोत है, तो किस देश से क्या चीज़ लिया गया है ये आप हर हाल में देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके लिए एक बहुत ही अच्छा एमसीक्यू का वीडियो बना दूं तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रीट जारी कर सकते हैं। रीट जारी कौन कर सकता है मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए?
तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों कर सकते हैं, ठीक है। इसके तहत 5 तरह का रिट जारी किया जाता है। आर्टिकल 32 में है ना, अनुच्छेद 32 में वर्णन है इस चीज़ का। नेक्स्ट है आपका, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। लोकसभा की बैठक कैसे समाप्त की जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी के द्वारा, स्थगन द्वारा भी, सत्रावसान द्वारा भी और विघटन द्वारा भी। चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में किस अभिलेख से गुप्त काल के नगर प्रशासन की सूचना मिलती है? गुप्त काल के नगर प्रशासन की सूचना मिलती है कौन सा अभिलेख से? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सौराष्ट्र अभिलेख, जो कि गुजरात में, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा गुप्त काल का संस्थापक कौन था। गुप्त काल का संस्थापक कौन था, ये कमेंट करके बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो किस शासक के सिक्का पर हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह ये गुलाम वंश के शासक थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास मुजफ्फरपुर में कब किया गया था? तो 1908 में। किनके द्वारा किया गया था? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। याद कर लीजिएगा, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकू के द्वारा। और फिर खुदीराम बोस को 1908 में गिरफ्तार करके फांसी पर चढ़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, एनजी रंगा के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी को क्या बोला जाता है? जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार का एक होता है, ठीक है, 2 प्रकार का होता है, खादर और बांगर, ठीक है। जो पुराना जलोढ़ मिट्टी होता है उसको बांगर बोला जाता है, और जो नया होता है उसको खादर बोला जाता है। ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक है? अभ्रक का उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, आंध्र प्रदेश। और झारखंड का स्थान कौन सा पोजीशन पर है? तो चौथा, ठीक है। झारखंड पहले प्रथम स्थान पर था, अभी चौथा स्थान पर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में हालम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? हालम होता है और नोटिया जनजाति कहाँ पाए जाते हैं मुख्य रूप से? तो त्रिपुरा में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट है आपका, 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? तो 1985 से 90, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था वो आप लोग देख लीजिएगा। 65 है, अली अकबर खान का संबंध किस वाद्ययंत्र से था? अली अकबर खान, इनका संबंध किस वाद्ययंत्र से था? तो 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 65 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरोद से था। नेक्स्ट है आपका, आवर्त सारणी का अंतिम अस्थायी नाभिक वाला तत्व निम्न में से कौन है? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपको करना है। तो यहाँ पे होगा बिस्मथ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हैबर की प्रक्रिया किसके विनिर्माण में प्रयुक्त होता है? हैबर प्रक्रिया किसके निर्माण प्रयुक्त होता है? तो अमोनिया। 67 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग VVI कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड और एक प्रश्न पूछा जाता है कि हैबर प्रक्रिया में किस इसका प्रयोग होता है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? तो लौह चूर्ण होता है, वो प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। सिगरेट के धुआं में मुख्य रूप से कौन सा प्रदूषक है? तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड तो फिक्स है, सिगरेट का धुआं में रहता ही है, लेकिन निकोटीन भी रहता है और बेंजीन भी रहता है, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका,
वृद्धावस्था के रोगों का इलाज करने वाले चिकित्सा विज्ञान को क्या कहते हैं? तो जेरिएट्रिक्स बोला जाता है इसको। 69 का बी होगा। नेक्स्ट है आपका, सेब का खाने योग्य भाग है। सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? तो रसदार थैलेमस, जिसको पुष्पासन भी बोलते हैं। यहीं पे पुष्पासन भी हो सकता है आपका ऑप्शन में, है ना, पुष्पासन। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग है? कौन सा संक्रामक रोग है? तो खसरा रोग जो है ये संक्रामक रोग है ना। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं स्कर्वी। आप बताइएगा किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है। अच्छा मैं बता देता हूँ, विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी का कमी से होता है स्कर्वी। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? जो रेड ब्लड सेल होता है उसका कब्रिस्तान किसको बोला जाता है? तो प्लीहा को, स्प्लीन को बोला जाता है। नेक्स्ट, मच्छर भगाने वाली क्रीम में किसका उपयोग होता है? मच्छर भगाने वाली क्रीम में किसका प्रयोग होता है? तो नीम की पत्तियों का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे क्यों झुक जाता है? तो स्थिरता बढ़ाने के लिए। पहाड़ी पर आप चढ़ रहे होते हैं तो आप गौर कीजिएगा, आप थोड़ा सा आगे की ओर झुक जाते हैं, तो बैलेंस बनाने के लिए ही आप आगे की ओर झुकते हैं, ठीक है, नहीं तो आपको गुरुत्व जो है वो नीचे ले आएगा सीधे। नेक्स्ट है, जल गर्म पानी को तप्त गिलास के ऊपर छिड़का जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका क्या कारण है? तो अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है, इसका ये कारण है, ठीक है। तो ये हम लोग इस वीडियो में हिंदी का भी पोर्शन को देखें और साथ में हम लोग जीके जीएस जो आपसे 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी हम लोग देखें। आई होप कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।